स्कॉलरशिप 2021-22 पिछले साल का डेटा देख करके ये पता चला है कि जितने बच्चों का पैसा खाते में नहीं आया है या रिजेक्ट हुआ है, उसमें सबसे बड़ा कारण बैंक से संबंधित है। तो आज हम लोग यहाँ बात करेंगे। दो तरह के फॉर्म है। फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए फ्रेश नवीन छात्र, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के लिए नवीनीकरण रिन्यूअल। तो नवीनीकरण के लिए इसी वीडियो में भी हम लोग आगे बात करेंगे। पहले फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए फ्रेश फॉर्म से रिलेटेड बात करते हैं। और बैंक पे आने से पहले कुछ बच्चों का जो है स्कॉलरशिप फॉर्म रिजेक्ट होता है, ये आय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन न होने के कारण। तो ऑनलाइन खुद से आप लोग चेक करिए कैसे आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र आपका ऑनलाइन चढ़ा हुआ है आपके जन सेवा केंद्र से या तहसील से कि नहीं, आप लोग खुद चेक कर सकते हैं। इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो खुद जाके देखिए और चेक कर लीजिए आपका इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन हो गया है नहीं। यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ बैंक अकाउंट से रिलेटेड, जिसकी वजह से जो है ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और पैसा आपके अकाउंट में नहीं आ पाता है। सब जगह से सही होने के बाद भी लास्ट टाइम पैसा आपके अकाउंट में नहीं होता है। तो ठीक, अगर फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं तो जनरली आप नया बैंक अकाउंट या पुराना बैंक अकाउंट कोई भी यूज कर सकते हैं। इसके पहले दो कंडीशन और बता दें आपको। पहला कंडीशन ये है कि जो बैंक अकाउंट होगा जिसको फॉर्म में आप भरेंगे वो सिर्फ छात्र के नाम से होना चाहिए। मम्मी पापा या किसी और के नाम से कोई अकाउंट बिल्कुल ना भरें, वो मान्य नहीं है। दूसरी बात, बैंक अकाउंट आपके होम टाउन का हो या किसी जिले का हो या कॉलेज का हो, कहीं का हो, उस पर कोई बैन नहीं है। आप कहीं का भी अकाउंट यूज कर सकते हैं। ठीक, समाज कल्याण से ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं है कि बैंक अकाउंट किस जिले का हो या किस प्रॉपर बैंक का हो, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का किसी भी जिले में आप ओपन करवा लो। हाँ, तो खाता जब ओपन करवाएंगे तो ये 3 पॉइंट हैं, इसको ध्यान रखना है। नया बैंक खाता खुलवाएंगे जब आप, तो फॉर्म भरते ही समय आप ध्यान देंगे कि माइनर अकाउंट नहीं होना चाहिए। माइनर अकाउंट में ट्रांजैक्शन एक बार में सिर्फ 10,000 हो सकता है। ये बहुत ही घातक है आपकी स्कॉलरशिप के लिए। दूसरी चीज, आप फॉर्म भरिएगा या जो भी वहां पे कर्मचारी, बैंक कर्मचारी होगा, ऑफिसर होगा, तो उनसे कहिएगा सर इस खाते में 1 लाख से कम की लिमिट नहीं होना चाहिए। यानी ऑनलाइन कभी भी आपके खाते में 1 लाख रुपया ट्रांसफर किया जा सके। ठीक है, क्योंकि आप लोग का जो स्कॉलरशिप है वो करीब 55-60 हजार आता है और ज्यादातर अकाउंट में 50,000 का जो है लिमिट लगा देते हैं बैंक वाले। तो तुरंत वहां पे आपका अकाउंट ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा, क्योंकि लिमिट 50,000 की है। 55,000 अकाउंट में आएगा तो ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा। तो इसलिए आप 1 लाख का लिमिट वहां पे कंफर्म कर लीजिए, जाके खुद कहिएगा बैंक कर्मी से। ऐसा नहीं फॉर्म भर के चले आओ, वहां स्पष्ट कह लीजिए सर मेरा स्कॉलरशिप 55,000 60,000 आता है और ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा, बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, इसलिए लिमिट 1 लाख से कम नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। ठीक है ना, केवाईसी फॉर्म भरिएगा या बैंक में या खाता ओपन करवाइएगा तभी ये बता दीजिएगा कि हमारा बैंक अकाउंट आधार से हमारा सीडेड होना चाहिए या लिंक होना चाहिए। ये 3 बात ध्यान रख के आप नया अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप नया अकाउंट नहीं ओपन करना चाहते, पुराना अकाउंट आपके पास पहले से है, उसी को स्कॉलरशिप फॉर्म में उसका डिटेल भरना चाहते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही ध्यान रखना है कि जो पहले से आपने अकाउंट ओपन करा रखा है, जो आपके पास खाता है, ऐसा ना हो हाई स्कूल में क्लास 6-7 में आपने ओपन कराया है, उसमें माइनर अकाउंट खुला हो। तो ये ध्यान दीजिए, पुराने अकाउंट जो है बैंक में जाके पता करिए वहाँ कि जो हमारे अकाउंट पहले से पुराने अकाउंट है वो माइनर अकाउंट तो नहीं है, या उसमें लिमिट 1 लाख से कम तो नहीं लगी है। ठीक ना, ये दोनों चीज चेक करने के बाद फिर देखिए बैंक आपका जो है आधार से लिंक है कि नहीं है। ये पुराना अकाउंट अगर यूज करना है तो 3 चीज आप चेक कर लो। नया अकाउंट करना है तो ये 3 चीज पहले से आप कंफर्म कर दीजिएगा, बैंक कर्मचारी से बात कर लीजिएगा सर मेरा ये तीनों चीज पूरा होना चाहिए। ठीक है, अब एक कंडीशन और आता है कि आपका जो है नया अकाउंट नहीं खुलवाना चाहते हैं या नया अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, पुराना अकाउंट भी है, दोनों आधार से लिंक है और उसमें पुराना अकाउंट आपका लिमिट लगा हुआ है और वो लिमिट नहीं हट सकता है। बैंक कर्मचारी आपसे बताएंगे कि लिमिट जो आपका लगा है वो नहीं हट सकता है। तो इस कंडीशन में क्या किया जाए कि पैसा आपके अकाउंट में आ जाए और ट्रांजेक्शन फेल ना हो। तो इसके लिए कुछ सावधानी यहाँ हमने लिख रखा है, इसको आप लोग देख लो एक एक करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे सीधी सी बात है कि आपके पास अगर सिर्फ एक खाता है उसको रखिए बढ़िया से, और
ये सारी कंडीशन पूरी हो कि लिमिट ना लगा हो, बैंक से लिंक हो, और पुराने सभी अकाउंट को बंद कर दीजिए। सभी तरह का झंझट खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक अकाउंट रखें। कुछ कंडीशन में क्या होता है कि पुराने अकाउंट कहीं और यूज हो रहा होता है तो उसको नहीं बंद कर सकते हैं, ठीक है। पुराने अकाउंट बंद नहीं करा सकते हैं तो उसकी लिमिट चेंज करवाने जाएंगे बैंक अकाउंट से, बैंक में कर्मचारी से, तो बैंक वाले कहेंगे ये लिमिट नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में आप पुराना अकाउंट जिसमें लिमिट लगा है उस अकाउंट में, यहाँ लिखा ना, जिस अकाउंट में 1 लाख से कम का लिमिट लगा हो, उस बैंक खाता को आधार से डीलिंक करा दें, यानी लिंक हटवा दें। इसके लिए बैंक जाना पड़ेगा और उसके एक एप्लीकेशन देना होगा, या वहाँ मिल के बात करिए कि सर मेरे ये अकाउंट जो है आधार से लिंक है और इसको डीलिंक कर दीजिए। तो पहली बात ये है कि कैसे पता चलेगा कि आपका पुराना अकाउंट आधार से लिंक है या नहीं। तो इसके लिए आप जनसेवा केंद्र पे जाएंगे, वहां पे जो आधार से डायरेक्ट पैसा निकाल लेते हैं 200 500 या 1000 रुपए तक का, 10,000 तक का शायद वो निकाल लेते हैं। मार्केट में मिलेगा आपको, बहुत सारे ऐसे दुकान होगा जो सिर्फ आपके फिंगरप्रिंट लेंगे, आधार नंबर लेंगे, आपको पैसा दे देंगे। तो उनके यहाँ जाइए, 100 रुपए या 500 रुपए निकालिए, उनसे पूछ लीजिए कि मेरे इस आधार से कौन कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है, तो बता देंगे वहां पे। तो आप बैंक में जाइए, अगर आपका आधार से लिंक है वो अकाउंट और उसमें लिमिट लगा है तो उसको डी लिंक करा दीजिए, लिंक हटवा दीजिए। ऐसा करने की जरूरत क्या है, ये सवाल आएगा। पिछले साल क्या हुआ था कि कुछ बच्चे जिनका पुराना अकाउंट में लिमिट लगा था, उसको उस अकाउंट को बंद नहीं कराए थे, जानकारी ही नहीं थी ऐसा कि उसकी जरूरत है, और नया अकाउंट उन्होंने ओपन कराया। ये तीनों कंडीशन पूरा था, यानी लिमिट नहीं लगा था, माइनर अकाउंट नहीं था, बैंक अकाउंट आधार से लिंक था। इस अकाउंट को, नए अकाउंट को स्कॉलरशिप फॉर्म में फिल कर दिया था, लेकिन समाज कल्याण की तरफ से जब पैसा डिसबर्स हुआ पीएफएमएस के थ्रू, तो पैसा जो अकाउंट आपने फॉर्म में भरा था वहां ना आकर किसी और अकाउंट में चला गया जो आधार से लिंक है। यानी अगर आधार से आपका 2 अकाउंट लिंक है, दोनों में से कहीं भी पैसा जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि जो अकाउंट नंबर आपने फॉर्म में भरा है, स्कॉलरशिप फॉर्म में भरा है, उसी अकाउंट में पैसा है। पिछली बार ऐसा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों का ट्रांजेक्शन फेल हुआ है, जो पैसा उनका अलग खाते में आ गया, यानी फॉर्म में जो अकाउंट नंबर उन्होंने डिटेल भरा है उसके अलग आ गया, और दूसरे अकाउंट में लिमिट लगी हुई थी, इसलिए पैसा ट्रांजेक्शन फेल हो गया। तो मीन्स उनको पैसा मिला ही नहीं। पैसा नहीं मिलेगा, आप कॉलेज को बताओगे, समाज कल्याण को बताओगे, जिला समाज कल्याण को, सभी लोग जानते हैं कि पैसा डायरेक्ट समाज कल्याण से आप छात्र के अकाउंट में आता है। कॉलेज को कुछ नहीं पता है, या जिला समाज कल्याण को भी कुछ नहीं पता, उनका कोई रोल नहीं होता पैसा कहाँ से कैसे जा रहा है। ठीक है, सभी लोग के यहाँ शिकायत करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ नुकसान आपका होगा, छात्रों का होगा। तो इसलिए इन सब समस्याओं से बचने के लिए आपके पास जितने अकाउंट हैं, सभी अकाउंट, जितने भी अकाउंट है आधार से लिंक, उन सभी अकाउंट को से लिमिट हटा दीजिए, या सबसे सही तरीका है कि एक खाता रखें, बाकी सब पुराने बंद कर दें। पुराना बंद करना संभव ना हो और उसमें लिमिट लगा हो तो उसको डीलिंक करा दें आधार से, यानी आधार से आप कोशिश करिए कि एक ही बैंक अकाउंट आपका लिंक हो, और जो अकाउंट लिंक है आपका आधार से, वो अकाउंट में ये दोनों कंडीशन पूरा होना चाहिए, यानी लिमिट नहीं लगा होना चाहिए। ठीक ना, 1 लाख कभी भी उसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो सके। दूसरी बात, मान लेते हैं आपका आधार से लिंक 2 या 3 अकाउंट है और दोनों अकाउंट में लिमिट नहीं लगा है, सब कुछ ठीक है, 1 लाख रुपए ट्रांजेक्शन हो सकता है। तो उन सभी बैंक अकाउंट को हमेशा एक्टिव रखें, यानी उससे लेन देन करते रहें। ऐसा ना हो कि जो है एक अकाउंट से, आधार से 3 अकाउंट लिंक है, एक अकाउंट आपका एक्टिव है, लेन देन कर रहे हैं, बाकी 2 अकाउंट आपका जैसे रखे रखे फ्रीज हो गया, आपने कभी साल भर कभी उसमें ट्रांजेक्शन नहीं किया, वो इनएक्टिव हो गया, तो भी ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि आधार से लिंक बैंक अकाउंट कम से कम हो। अगर मजबूरी आपका 2 अकाउंट है जो आधार से लिंक करना मजबूरी है, तो दोनों अकाउंट को आप एक्टिव रखें और दोनों से लिमिट हटवाएं। ये 2 चीज बहुत ध्यान रखना है। जरूरी नहीं है कि जो अकाउंट नंबर आपने आवेदन फॉर्म में भरा है उसी अकाउंट में पैसा है। आधार से लिंक किसी भी बैंक अकाउंट में छात्रवृत्ति आपकी ट्रांसफर हो सकती है। ऐसा हुआ है पिछली बार।
ठीक है, यहाँ देखिए लास्ट पॉइंट है, जन सेवा केंद्र से अपने आधार से लिंक सभी बैंक खातों के बारे में पता करें। ठीक है, पता कर लीजिए, जो अकाउंट आपके काम का हो, लिमिट ना लगा हो, उसको एक्टिव रखिए। जो अकाउंट में लिमिट लगा हो उसको जाके बैंक में जाकर के एक एप्लीकेशन देके डी लिंक करा लें, आधार से डी लिंक करा लें। ये सावधानी रखना है इतना। तो अब आप चाहे तो अपना नया अकाउंट ओपन भी करा सकते हैं, पुराना अकाउंट भी करा सकते हैं, दोनों रख सकते हैं। ये सारी बातें हो गई। अब हम बात करते हैं कुछ रिन्यूअल के लिए। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के बच्चे जो रिन्यूअल फॉर्म भरते हैं, नवीनीकरण का फॉर्म भरते हैं, इनकी समस्या इस बार कुछ अलग अलग तरीके से है। जैसे पहली समस्या ये है, आईएफएससी कोड चेंज होना। बहुत सारे बैंक मर्ज हुए हैं जिससे कई बैंकों का एफएससी कोड चेंज हो गया है, लेकिन आवेदन फॉर्म में जो बैंक डिटेल चेंज करने का है, फिल करने का कॉलम है, वो डिसेबल है, वो इनेबल नहीं किया जा सकता है। दूसरी तरह की समस्या है कि कुछ बैंक ही ब्रांच ही बंद हो गए हैं, उनका अकाउंट नंबर और एफएससी कोड दोनों चेंज होगा, लेकिन फॉर्म में चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमने समाज कल्याण से पता किया कि बच्चों को ये नहीं देखना है कि उनका कौन सा अकाउंट जो है आवेदन फॉर्म में भरा गया है। आधार से लिंक अकाउंट को ध्यान देना है कि उनके आधार से लिंक किसी भी अकाउंट में पैसा जा सकता है। तो अब इनको भी वही सावधानी रखना है। पहली सावधानी कि आप बैंक अकाउंट ऐसा होना चाहिए इसमें लिमिट 1 लाख से कम नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तथा बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पुराने सभी अकाउंट को बंद करके नया अकाउंट ओपन कर लीजिए, और नया अकाउंट का एफएससी कोड, अकाउंट नंबर अगर संशोधन में आगे किसी चरण में वेबसाइट पे भरा जाता है तो वहां भर दीजिएगा, नहीं भरा जाता है तो भी कोई बात नहीं। बस नया अकाउंट जो ओपन कराएंगे उस अकाउंट में लिमिट नहीं लगा हो, और उसमें माइनर अकाउंट ना हो और लिमिट ना लगा हो, और आधार से लिंक हो और एक्टिव हो। ये 3-4 बातें जो है नए अकाउंट से ओपन करके आप जो है कर सकते हैं। या पुराना कोई दूसरा अकाउंट हो तो उसको भी एक्टिव रखें, उसमें लिमिट ना लगा हो। लिमिट अगर हटाना संभव ना हो तो उसको जो है आधार से डी लिंक करा दीजिए बैंक जा करके, या बंद करवा दीजिए। जिस अकाउंट से लिमिट नहीं हट सकता है उसको बंद करवा दो या डी लिंक करवा दो, जो भी पॉसिबल हो बैंक जाके करवा दीजिए। और आपको परेशान नहीं होना है कि बैंक डिटेल चेंज नहीं हो रहा है तो पैसा नहीं आएगा। आपके आधार से लिंक किसी भी बैंक में पैसा ट्रांसफर होगा। बस ये ध्यान रखिए कि आधार से लिंक जितने भी बैंक हैं उसमें किसी भी बैंक अकाउंट में लिमिट ना हो और सभी एक्टिव हो, नहीं तो आपका पैसा फिर से जो है ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा। और क्या है, बस इतना ही। ओके, थैंक यू।